8. रात के अंधेरे में जैसे भूचाल आ गया। धरती अचानक से हिलने लगी। धूल से पूरा आसमान ढक गया। अचानक एक टाइगर दहाड़ता हुआ उस धूल के गुब्बार को चीरता हुआ आया और अभय पर हमला कर दिया। तूने कहा था कौन बचाएगा तुम्हें। ये देख आ गया मुझे बचाने। धूल जब हटी तब दिखा कि जंगल के सभी जंगली जानवर, वो टाइगर हो या हिरण, वो भालू हो या जंगली कुत्ते, सब ध्रुव के सामने खड़े थे और एक टाइगर ने अभय के पैरों में अपने दांत गड़ाए हुए थे। तो ये कीड़े मकोड़े तुम्हें बचाएंगे। इनकी औकात मेरे सामने क्या है मैं अभी बताता हूँ। यही कीड़े मकोड़े तुम्हें आज मिट्टी में मिला देंगे। मेरे जंगली साथियों, हमला करो। अबे तुम नहीं बचोगे। ध्रुव बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसके चेहरे से खून टपक रहा था। वो घायल था, लेकिन फिर भी वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। ध्रुव ने भागना शुरू किया। उसने छलांग लगाई और वो एक टाइगर के पीठ पर बैठ गया। तुम कीड़े, तुम मेरा मुकाबला करोगे। सभी जंगली जानवर अभय पर टूट पड़े और उसे बुरी तरह नोचने लगे। हर जगह खून के छींटे उछल रहे थे, मांस के टुकड़े फैल रहे थे। अभय भी उन सबको मार रहा था। किसी को बीच से फाड़ रहा था तो किसी की गर्दन एक बार में ही उखाड़ रहा था, लेकिन ध्रुव भारी पड़ता हुआ दिख रहा था। तो कैसा लग रहा है अल्फा? जिनको तू कीड़े मकोड़े समझ रहा था वही तुझे नोच रहे हैं। अपनी हार मान ले, तेरे पास यही एक रास्ता है। तो ये बात है, तो ठीक है। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारी फौज से लड़ने के लिए मैं अपनी फौज बुला रहा हूँ। मुझे लगा कि मैं तुमसे अकेले निपट लूंगा, लेकिन मुझे भी ये खेल खत्म करना होगा। मेरे सैनिकों, खत्म कर दो इन कीड़े मकोड़ों को और दिखा दो कि इस जंगल का राजा कौन है। चीर फाड़ डालो। अरे नहीं, ये तो बहुत सारे भेड़िए जमा हो गए। अरे यार, मैं इनसे निपट भी पाऊंगा नहीं। टाइगर, बच गए। जल्दी से यहाँ से निकलो, प्रसाद की तरफ चलो। मैं प्रसाद पर कूदता हूँ और उसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ। मैं प्रसाद पर पहुँच तो गया। अब मुझे प्रसाद के सर तक पहुँचना है। नहीं, मुझे कैसे भी करके ये करना ही होगा। बस मैं पहुंच ही गया उसके सर तक। ये रहा। बस हो गया। प्रसाद तू ठीक है ना? मैं याद हूं तुझे। यार, लगता है काम नहीं बना। प्रसाद ने पीछे से आ रहे दूसरे भेड़िए पर हमला कर दिया। एक ही बारी में उसका सर काटकर अलग कर दिया। ओ सड़ीके, हमारे दोस्त की गांठ फाड़ने आए थे, आप खुद ही फट गई। ये है मेरा प्रसाद। मैंने तुझे उस अभय के कंट्रोल से बाहर निकाल लिया। चल अब उसकी बैंड बजाते हैं। चल, आज तो उसकी बहिनी के दौड़ ही चाट जाएंगे। तुम हमारे पीठ पर बैठो, अबे सब भेड़िया के गांठ फाड़ता है। चल। प्रसाद अपने भेड़िए वाले रूप का पूरा फायदा उठा रहा था।
उसने अपने सामने आने वाले सभी भेड़ियों का सर काटना शुरू कर दिया। अभय की ताकत कम हो रही थी। मेरे सभी जंगली साथियों, इसे मत छोड़ना, टूट पड़ो। हमारी मेहनत रंग लाई। सभी जानवर नोच नोच कर उसकी नाक में दम कर रहे हैं। अभी ये हारा नहीं है, इसके घाव फिर से बढ़ जाएंगे। हमें जल्दी इसको ठिकाने लगाना होगा। इसे हराने के लिए हमें इसका दिल निकालना होगा। प्रसाद, अपने नाखून से इसका शरीर चीर दे और इसका दिल निकाल ले। अरे हम दिल क्या, इसकी गांठ चीर देंगे। देखते जाओ बस। नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझे। हमें इस दिल को आग में डालना होगा, उसी आग में जिससे हमने अल्फा को बुलाया था। जल्दी करो प्रसाद, मुझे उस आग तक लेकर चलो। ठीक है, आ जाओ, मेरी पीठ पर बैठो। अभय ने अपनी अल्फा वाली पूरी ताकत लगा दी। उसका आकार और बढ़ने लगा, नसें टाइट हो गई, उसका जबड़ा और बड़ा खुल गया। उसने अपने जबड़े से उसे नोच रहे एक शेर को 2 टुकड़ों में चीर दिया और प्रसाद का पीछा करने लगा। जल्दी चलो प्रसाद, वो अभय हमारे पीछे ही है। वो हमको नहीं पकड़ पाएगा, साला अभी बहुत कमजोर है। हाँ, वो रही आग, बस थोड़ी ही दूर है प्रसाद, जल्दी चलो जल्दी। तुम्हें मैं खत्म कर दूंगा ध्रुव, तुम्हारी हड्डियों तक को मैं चबा जाऊंगा। अभय ने लंबी छलांग लगाई और सीधा प्रसाद के पीठ पर बैठे हुए ध्रुव पर हमला किया। अपने नाखून से ध्रुव की पीठ को चीर दिया। अब तुम नहीं बचोगे अभय, ये लो। जैसे ही ध्रुव ने आग में दिल को फेंका, अचानक से अभय के शरीर में आग लग गई और वो बुरी तरह जलने लगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम तो बदल रहे हैं। बाल गायब हो गए, पंजे की जगह हाथ भी आ गया। अब मूठ मारने में दिक्कत नहीं होगी। अरे वाह, ओल्ड प्रसाद इज बैक। मेरे दोस्त, तू ठीक हो गया। आप सभी मेरी जान बचाने के लिए यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। साला बहुत दर्द हो रहा है, काफी चोट आई है। चलो, इस अभय का भी खेल खत्म कर दिए हम। ओह शिट, लगता है ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। इस काली जली हुई लाश से कुछ तो बाहर निकल रहा है। कहा? साला पहले ही लड़ते लड़ते कान फट गया था, अब फिर से लड़ना पड़ेगा तो कान का गुड़काव हो जाएगा भाई। डरो नहीं, मैं तुम्हें फिर से नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो यहाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मैं स्वर्ग की एक भटकी हुई आत्मा हूँ। मेरी किसी गलती की वजह से मुझे श्राप देकर यहाँ भेज दिया गया था। तुम दोनों की वजह से आज मुझे मेरे श्राप से मुक्ति मिल रही है। अब मेरा समय पूरा हो गया है, मैं वापस जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। हमारे भी यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। अरे रुको रुको, मुझे कुछ पूछना है। ध्रुव ने अचानक उस आत्मा को छूना चाहा, मगर इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, एक सफेद रोशनी के धमाके के साथ ध्रुव और प्रसाद दोनों वहां से गायब हो गए। साला दर्द हो रहा है। अरे कहाँ पर आ गए हम यार? ये कौन सा जगह है? मुझे नहीं पता यार, लेकिन कुछ तो बहुत अजीब है यहाँ पर। छोड़ दो मुझे। ये क्या था? तूने सुना प्रसाद? ये आवाज तो अभय का है, लेकिन उसको क्या हुआ? जल्दी चलो, ये आवाज तो पीछे से आ रही है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ध्रुव और प्रसाद दोनों भागते हुए गए। ये बड़ी अजीब सी जगह है जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल था। कुछ दूर भागने के बाद उन्हें एक तेज सफेद रोशनी नजर आई। ये रोशनी कैसी है? और वो कौन है? ऐसा लग रहा है जैसे वो इस सफेद रोशनी को पी रहा है। साला हम है कहाँ पर?
अरे ये सब कुछ हो क्या रहा है? यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत अजीब हो रहा है। ये आदमी कर क्या रहा है और वो कौन है? चलो जल्दी पता लगाते हैं। ध्रुव और प्रसाद ने उस आदमी की तरफ अपने कदम बढ़ाए और उसकी तरफ भागने लगे, लेकिन अचानक से उनके आसपास फिर से सब कुछ बदलने लगा और वो कहीं और ही पहुंच गए। ओह, हम फिर से वहीं पर आ गए हैं। अब ये क्या था? मेरी सारी इंजरी ठीक हो गई और मेरा सारा दर्द भी गायब हो गया। हमारा दर्द भी ठीक हो गया। एक मिनट, लेकिन ये तो मेंशन नहीं है। ये हम कहाँ पहुंच गए? अरे ये तो एक सिमेट्री है, कब्रिस्तान। हम कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं? कहीं हम टाइमलाइन के बीच में भटक तो नहीं गए? ओह शिट, अब हम क्या करेंगे? ध्रुव और प्रसाद ने अपना एक और केस खत्म कर दिया था, लेकिन वापस मैंशन में आने के बजाय वो किसी और ही जगह पर पहुंच गए थे। और ये जगह क्या थी, इस बात का भी उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। और रह रहकर उन दोनों के दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि क्या वो टाइमलाइन के बीच खो गए थे। साला ये कहाँ पहुंच गए भाई? सेंटरी पे क्या बोल रहे थे यार तुम इस जगह को? अबे सेमेट्री, क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान। अबे यहाँ पर तो अपनी डेड बॉडीज को दफन करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमारी कब्र खोदने की तैयारी कर रहा है? मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं कह सकता। पता नहीं हम यहाँ पर कैसे पहुंच गए। मुझे लगता है कि हम टाइमलाइंस के बीच में कहीं पर खो गए हैं। अरे ये क्या कह रहा है वो सुन के? अरे हम खो गए। हम जाके बोलो, नहीं तो यही तुम्हारे पिछवाड़े को खोद देंगे। मैं कुछ नहीं जानता यार। अभी इससे पहले तो हम कोई और जगह पर थे। हो सकता है शायद बार बार जगह बदलने की वजह से टाइमलाइन में कोई खराबी आ गई हो और हम यहाँ पर पहुंच गए। अरे तुम्हारी गांड में कीड़ा काट रहा था क्या? सारे तुम अपनी मरवाने के लिए उस सभा के लौड़े पर लटकने गए थे। अब यहीं पर बैठ के मरवाओ अपने। अबे गुस्सा क्यों कर रहा है यार? हो सकता है जो कुछ भी मैंने कहा वो झूठ हो। मैं सच में कुछ नहीं जानता हूँ। तुम साले भोसड़ी के पता नहीं क्या बकर बकर कर रहे हो। अरे खड़े खड़े हमारे पैर ही दर्द हो गए, हम इस पत्थर पे ही बैठ जाते हैं। अबे ध्यान से बैठियो, तुझे बता दूं कि ये एक कब्र का पत्थर है। टॉम स्टोन पर प्रसाद बैठकर आराम फरमा रहा था। ध्रुव ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो है कहां पर। तभी अचानक एक पेड़ की डाली रेंगते हुए प्रसाद की तरफ बढ़ी और नीचे से उसके पैंट में घुस गई। अरे गुदगुदी खाए हो रही है। साला हमारी गोटियां कौन हिला रहा है? अबे साले लॉडू मास्टर, मैं यहाँ पर परेशान हो रहा हूँ और तू जो है मजे ले रहा है। एक नंबर का कुत्ता चोद है साला। तू मुझ पर हंस रहा है? हट साले, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे नहीं यार, अचानक लगता है हमारे पैंट में कुछ घुस गया है। साला गुदगुदी हो रही है। हम तुम पर नहीं हंस रहे हैं। साले तू कहीं और जाकर अपनी गांड मरा, मेरे पास मत खड़ा रहे। अरे नहीं यार, हम तुम पर नहीं हंस रहे हैं भाई। अरे कोई हमारे गोटे गुदगुदा रहा है। अचानक वो पेड़ की डाली सरकते हुए सीधा प्रसाद के पीठ से होते हुए उसके मुंह के चारों ओर लिपट गई और प्रसाद की बोलती बंद हो गई। वो नीचे गिरा। साले तेरी तरफ तो मैं देखूंगा भी नहीं। एक नंबर का चूतिया है। नहीं, तू बहन का लंड है। इतना गंडवा आदमी है ना कि तू चूतिया भी 2 नंबर का है। हट। ध्रुव प्रसाद की तरफ बिना देखे उसे गाली दिए जा रहा था। तभी अचानक उस कब्र से एक हड्डियों का पंजा निकला। अपनी उंगलियों से चलते हुए वो पंजा ध्रुव के पास आया और वो उसे छेड़ने लगा। मुझे चूना लगाना बंद कर प्रसाद। आ गया ना मनाने, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल नहीं मानने वाला। हट बहनचोद, तेरी गांड में रंड। साले गांड में उंगली क्यों कर रहा है? किसी दिन कर दूंगा ना हाथ पर तो ये सब करना छोड़ देगा। तू एक नंबर का लौड़ू चंद आदमी है। साले समझ नहीं आ रहा है तेरे को?
रुक, अभी बताता हूं तेरे को। ये तो एक कंकाल है। अरे मैं कब से इसको गाली दे रहा था क्या? कोई बात नहीं। देखो, नाराज मत होना। अगर तुम्हें मेरे छेद में उंगली करना है ना तो करो ना, फिर दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। हे भगवान, साला मुझे ऐसी हालत में छोड़कर प्रसाद हमेशा कहाँ भाग जाता है। अब मैं क्या करूं? अबे ये कौन हंस रहा है? इतनी भयानक हंसी। उस भयानक हंसी की गूंज चारों तरफ फैल गई और ये हंसी ध्रुव के दिल में बैठे डर को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। अचानक वो कब्र का पत्थर एक ब्लास्ट के साथ फटा। उस कब्र के अंदर थी एक लाश जो कि लगभग सड़ चुकी थी। उस लाश की सारी हड्डियां दिखाई दे रही थी, बचे हुए मांस में कीड़े लगे हुए थे। वो लाश अपनी कब्र से अचानक से खड़ी हुई। हे भगवान, नहीं 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 नहीं, जय शैतान, जय शैतान, शैतान का एक बाल बुलंद हो। नहीं यार, ये तो क्रिश्चियन है। लॉन्ग लिव शैतान, लॉन्ग लिव शैतान, लॉन्ग लिव शैतान। अब मुझे छोड़ दो प्लीज। अबे ये तो इधर ही आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। तुम में से बहुत बदबू आ रही है। शीश, दूर रहो मुझसे। वो लाश धीरे धीरे ध्रुव की तरफ आगे बढ़ती जा रही थी। हर कदम के साथ कीड़े मांस से झड़ रहे थे। ये नजारा ध्रुव के लिए बहुत भयानक था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। अचानक उसका पूरा शरीर जम गया और वो हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे क्या हुआ है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूं? नहीं नहीं नहीं, मेरे ऊपर मत आओ। नहीं, मेरे ऊपर नहीं। वो सड़ी हुई लाश ध्रुव के ऊपर आई और अपना बड़ा सा जबड़ा खोलकर ध्रुव के चेहरे की तरफ बढ़ने लगी और फिर अपने मुंह से सारी गंदगी ध्रुव के चेहरे पर उगल दी। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्यों, फिर से डर गए ना? ये तो एलिना की आवाज है। तो इसका मतलब तुम एलिना हो? हाँ, मैं एलिना हूँ। तुम फिर से मेरी चाल में फंस गए। अरे यार, ऐसा कोई करता है क्या अपने एम्प्लॉय के साथ? एकदम चुत्तर ही फट गए थे। चलो, ये सब एक प्रैंक था। अब जान में जान आई हमारी। लेकिन ये प्रसाद कहाँ पर है? ये रहा। ये हम कहाँ पहुंच गए? इतनी सुंदर लड़की, कहीं हम मरकर स्वर्ग में तो नहीं आ गए? तू अभी तक जिंदा है भोसड़ी के, और शैतान जी के प्रैंक करने की आदत नहीं छूट रही। ऐसा प्रैक्टिकल जोक तो चलता ही रहेगा। माइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स नॉर्मल, जस्ट हंसी मजाक। ये प्रैंक और हंसी मजाक नहीं, रोना और मजाक था। रोना हमारे लिए और मजाक आपके लिए। जो भी है, मजा तो बहुत आया। वैसे मैंने नोटिस किया कि तुमने अपना अब तक का मोस्ट डिफिकल्ट केस सॉल्व कर लिया है, तो अगले केस के लिए तैयार हो जाओ तुम दोनों। हाँ बिल्कुल, बस हमें आपके प्रैंक का शिकार नहीं होना है। जल्दी भेजिए हमें। अरे पहले सुन तो लो, अब इतनी भी क्या जल्दी है? ये केस बाकियों से थोड़ा हटकर है। इस केस में तो तुम दोनों एक लग्जरी क्रूज शिप पर सफर करने वाले हो, और वो भी सभी सुख सुविधाओं के साथ। कहाँ लग्जरी? फिर इतना टाइम काहे लग रहा है? अरे जल्दी भेजिए ना, वहाँ तो फिर बहुत मजा आएगा। नई टाइमलाइन में पहुंचते ही तुम्हारी जेब में उस क्रूज शिप की फर्स्ट क्लास की टिकट मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना। अरे छोड़िए वो सब, हमको तो बस उस शिप पर भेजिए। तो ये लो, हैप्पी जर्नी। अचानक से उन दोनों के सामने फिर से एक बार सब कुछ बदलने लगा, यहाँ तक कि उनके शरीर के कपड़े भी, और वो एक पोर्ट पर पहुंच गए। अरे दादा रे, ये तो बवाल चीज है। साला ये जहाज है या महल? ओह गॉड, ये कितना बड़ा है। वो भी यही कही थी, हमारा हथियार का साइज देखकर।
तुम भी देखोगे तो यही बोलोगे कि कितना बड़ा है। अबे अब इतने अच्छे मौके पर तू ये सब बात तो मत कर। ऐसा सब कुछ तो मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। मजा आ गया यार, ये तो कमाल हो गया। कभी कभी सोचता हूँ ये भूत मुक्ति अभियान इतना भी बुरा नहीं है। सही कह रहे हो भाई, पूरी जिंदगी गांड घिस घिस कर केले की तरह छील भी लेते ना तो ये देखने को नहीं मिलता। अबे ये देखो टिकट, वो भी दो। मजा आ गया। जल्दी चलो इस जहाज पर, कहीं साली छूट ना जाए। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, इतनी बड़ी शिप है लेकिन पोर्ट पर तो कोई नजर नहीं आ रहा है। आखिर सब लोग चले कहाँ गए? अबे लोड़ू, इसलिए सभी लोग अंदर पहुंच गए हैं, हम लेट हो गए हैं। अरे, ये जहाज तो चलने लगा है। अरे हम बाहरी बकचोदी कर रहे हैं यार। ओह शिट। 8. ध्रुव और प्रसाद अपने नए सफर पर निकल चुके थे, लेकिन इस बार उनका सफर बहुत लग्जूरियस होने वाला था। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट था। दोनों को ही अंदाजा नहीं था कि कौन सा खतरा उनका इंतजार कर रहा था। भाई चोट साला, अबे जहाज तो चालू हो गया है। अरे इससे पहले ये उड़ जाए, जल्दी चलना उस जहाज पर। अबे खड़े खड़े बकचोदी ही करेगा या फिर भागना भी शुरू करेगा? वैसे भी गांड के अंधे, ये पानी वाला जहाज है, हवाई जहाज नहीं है जो उड़ जाएगा। अभी हॉर्न ही बजा है, आराम से पहुंच जाएंगे। अरे पर हम दोनों इस जहाज के अंदर कैसे जाएंगे? कुछ पता नहीं है हमको। उधर देख, शिप के अंदर जाने का रैंप नजर आ रहा है। चल जल्दी वहां से चलते हैं। जल्दी चल सीढ़ियों पर। मुझे उधर एक गार्ड नजर आ रहा है, जल्दी उसे अपना टिकट दिखाते हैं। ध्रुव और प्रसाद दोनों सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए एंट्रेंस तक पहुंचे और टिकट दिखाते ही उनको किसी राजा महाराजा की तरह ट्रीट किया जाने लगा। इसकी वो इनकी स्वर्ग में तो नहीं पहुंच गए वे? साले स्वर्ग बहुत जल्दी पहुंचना है तुझे। क्रूज शिप अंदर से ऐसे ही होते हैं। वैसे तेरा मुंह कुत्ते की तरह खुला हुआ क्यों है? अच्छा नहीं लग रहा, जल्दी मुंह बंद कर। हाँ कर लीजिए। यहाँ तुमको थोड़ा सा संभाल कर रहना पड़ेगा। तुम अपना गंवार वाला हरकत सबके सामने मत दिखाने लग जाना ध्रुव, समझे कि नहीं? वार्निंग दे रहे हैं। मैं गंवार? माधर चोद, जानवर तो खुद है और वार्निंग अपने बाप को दे रहा है। भूल गया क्या? थोड़ी देर पहले तू खुद एक जानवर था। चल चुपचाप रह और गार्ड के पीछे पीछे चल, ये हमें हमारे कमरे तक लेकर जाएगा। यार लेकिन ज्यादा लोग तो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि ज्यादातर लोग अमीर होते भी नहीं है बीते हुए जमाने में, और हम खुद कौन से रईस है? साले लालच के चक्कर में ही तो इस मुसीबत में फंस गए हैं। अरे अगर मुसीबत ऐसी है तो हम हर बार इसी मुसीबत में फंसने के लिए तैयार हैं। वैसे ही साला ऐसा जगह पर तो हम कारपोरेट में पूरी जिंदगी गांड घिसकर भी नहीं आ सकते थे। दादा इतना बड़ा कमरा, साला इतना बड़ा बेड। अरे ये सब हम कहाँ देख रहे हैं यार? ये कितना मुलायम है ये तकिया यार, एकदम मखमल, एकदम तुम्हारे पिछवाड़े के जैसा। यहाँ चटाई करने में कितना मजा आएगा। साला एक बार झटका मारेंगे, बाकी दूसरा झटका तो ये बेड ही मरवा देगा। साला फिर वही सेक्स सुक्स की बातें। बहन के लौड़े बुढ़ा होते जा रहा है, लेकिन अभी भी तेरा दिमाग वही कॉलेज में अटका हुआ है। शर्म नाम की चीज है कि नहीं तेरे अंदर? एकदम अश्लील होता जा रहा है। हम नहीं आता तो क्या करें? अरे अश्लीलता पर ही दुनिया टिका हुआ है, पता है तुमको? साला बहन चोद फिर से ज्ञान चोदने लगा। अरे एक बार सुन तो ले यार। मुझे नहीं सुनना है, चाहे तू कुछ भी बोले मैं नहीं सुनूंगा। एक नंबर के मादरचोद है तू, वो भी भोसड़ी वाला मादरचोद। कहो ना बात नहीं, मत सुन। अब जल्दी से तैयार होकर हीरो होंडा बन जाते हैं और फिर चलते हैं बार में, थोड़ा सा सोमरस का पान करते हैं। लेकिन यार हमारे ये नए केस का क्या? उसके बारे में पता कैसे चलेगा? कैंड मराना गया केस। अभी चलते हैं, थोड़ा सा जिंदगी को एंजॉय करते हैं यार, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है। और वैसे भी हमको मुसीबत ढूंढने का जरूरत नहीं है, मुसीबत खुद ब खुद हमको ढूंढ लेता है। ध्रुव और प्रसाद तैयार होकर पार्टी एरिया में आ गए, जो बहुत शानदार लग रहा था। गोल्डन कलर की लाइट से पूरा हॉल चमक रहा था, पूरा बुफे सजा हुआ था।
डांस फ्लोर पर लड़कियां नाच रही थी और एक बहुत बड़ा बार भी था। आज तो भाई हम पूरा बार ही पीकर खत्म कर देंगे। हमको नहीं रोकना ध्रुव, नहीं रोकना, वरना आज कांड हो जाएगा भाई। कांड क्या? अबे तू अपनी गांड मरा किसी से भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मौका है तो सोच रहा हूँ कि अपना गला भी गीला कर ही दूं। फिर इंतजार काहे कर रहा है? चल सीधा बार की तरफ। अरे ये सब छोटा छोटा गिलास हटा और हमको सीधा खंबा दो। खंबा नहीं समझे? रुको, ये इसको कहते हैं खंबा, समझे? साला ये तो बहुत हार्ड है भाई। मजा आ गया। वाह, साला मजा आ गया। अब तो हम डांस करेंगे। साला ऐसा नाचेंगे, गर्दा उड़ा देंगे। अरे मैडम, थोड़ा हमारे साथ में नाच लीजिए तो। नहीं का नहीं नाचने का मन है? कोनो बात नहीं मैडम, आप नाच लीजिए अपना। अरे नहीं नाचने का मन है, कोई बात नहीं यार, मुंह से बात करिए ना। ये हाथ से क्या बात कर रहे हैं? अमीर लोग ऐसे बात करते हैं क्या? साला हमको नहीं नाचना यार फिर। क्यों, नाच लिया? मजा आया कि नहीं? लौंड मजा आया यार। साला यहाँ कोई मुंह से बात करने को ही तैयार नहीं। सारा नशा उतर गया हमरा। हमको तो बहुत भूख लग रहा है भाई। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है यार। चल जल्दी जाकर खाते हैं, वहाँ मस्त खाना सजा हुआ है। हम तो बिरयानी खाएंगे यार, जल्दी चल। अरे वाह, क्या बढ़िया खुशबू आ रहा है। जल्दी से खाते। यार ये सूप तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे मुंह से पानी आ रहा है, जल्दी से टेस्ट करके देखता हूँ। वाह यार, क्या बात है, बहुत स्वाद है इसमें तो। साला ये क्या है हमारे दांत के नीचे? अबे क्या हुआ, लौड़ा फंस गया क्या तेरे मुंह में? कंकड़ है यार, कंकड़ आया मुंह में। यहाँ पर भी चावल में कंकड़ आ रहे हैं। इतना पैसा लेने के बाद भी साला बहुत बड़ा है कंकड़। बाहर निकाल दें उसको, फिर मैनेजर की कान में मारेंगे। वहीं जब ये का है? अबे क्या हुआ, लौड़ा निकल गया मुंह से? नहीं, ये देख, ये तो किसी का उंगली है। क्या उंगली? ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? ये क्या निकल रहा है मेरे मुंह से? ये भी उंगली है? और क्या क्या है इस सूप के अंदर? सूप में कुछ मीट बॉल जैसा तैर रहा था। ध्रुव खौफ में था। डरते हुए उसने स्पून लिया और उस मीट बॉल को उठाया और उसे देखकर ध्रुव के हाथ कांप गए। अबे इसमें तो आंख है। ये क्या हो रहा है प्रसाद? साला ये सब देखकर तो हमारा खाने पर से विश्वास ही उठ गया। अब ये वेटर का लेकर आ गया भाई। ये तो कटा हुआ सर है। वो वेटर कोई डिश नहीं, किसी औरत का कटा हुआ सर लेकर आया था, जिसकी खोपड़ी खुली हुई थी और अंदर दिमाग में एक चम्मच डाला हुआ था। वो सर अच्छे से पका हुआ था और उस औरत का मुंह खुला हुआ था और बड़ी बड़ी आंखों से वो दोनों को देख रही थी और उस कटे हुए सर ने अपनी पलकें झपकाई। ये औरत तो जिंदा है। भाग प्रसाद। अरे साले ये सब क्या हो रहा है? अरे हम कहाँ फंस गए यार? ये कोई जहाज नहीं, कसाई घर लग रहा हमको भाई। ध्रुव और प्रसाद दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और पाया कि वहां पर बैठे हुए लोग जानवरों की तरह खाना खा रहे थे और वो खाना नॉर्मल नहीं था। वो कटा हुआ हाथ, कटा हुआ पैर, आंखें और दिमाग किसी राक्षस की तरह खा रहे थे। अरे ये क्या हो रहा है भाई? ये तो दूसरे इंसान को खा रहे हैं। अबे मेरे खुद की गांड फटी हुई है, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई जल्दी निकलो भाई, ये कैसा जानवरों के साथ आ गए हम। अचानक से एक बार लाइट फ्लिकर हुई और उस हॉल में मौजूद सारे लोग
ध्रुव के अकल बगल आकर खड़े हो गए। वो सभी लोग अपनी काली आंखों से उनकी आत्मा के अंदर झांक रहे थे। ध्रुव और प्रसाद के शरीर के सारे बाल अपने आप खड़े हो गए। अरे साला, ये लोग हमको ऐसे गाय देख रहे हैं भाई। हमको घर जाना, मोरी मैया घर जाना है। मुझे कुछ भी नहीं पता यार, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अचानक से लाइट एक और बार बुझी और जब रोशनी आई तो उन दोनों ने देखा कि जितने भी लोग खड़े थे वो नीचे जमीन पर गिरे हुए हैं और पूरा फ्लोर खारे पानी से भरा हुआ है। शिट, ये क्या हो रहा है? अब तक जो दीवारें सुनहरी रोशनी से चमक रही थी उस पर अचानक से जंग और काई लग गई। चारों तरफ से दीवारों पर खारे पानी से होने वाली सड़न की बदबू आने लगी और देखते ही देखते उस सड़न ने पूरी जगह को भर दिया था। ये सीन अपने आप कैसे बदल रहा है? क्या मतलब है इन सब चीजों का? बहुत सड़के, तुम अभी सारा मतलब निकाल लो। ये देखो, पूरा जमीन लाश से भरा हुआ है। जरा इनकी हालत तो देखो, पूरी बॉडी फूल गई है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने समय से ये लोग पानी में सड़ रहे हैं। लाशों में भी कीड़े लग गए हैं और इन लाशों की तो हड्डियां भी दिखाई दे रही हैं। साला हमारा तो कलेजा मुंह में आ गया। अगर मुंह बड़ा होता तो शायद बाहर भी आ जाता। ये सब क्या हो रहा भाई? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बस एक ही बात समझ में आ रही है, भाग बैंचोद। उन पड़ी हुई लाशों की डरावनी आवाज से भी तेज ध्रुव का दिल धड़कने की आवाज थी, जो शताब्दी एक्सप्रेस से भी तेज चल रही थी। प्रसाद का भी लगभग यही हाल था। दोनों अपने आप को संभालने की कोशिश में थे, लेकिन डर ने उन दोनों पर काबू कर लिया था। भागो भागो, सब गड़बड़ हो रहा है। वो देख, वो रहा दरवाजा, जल्दी चल। इसकी माँ का साला, ये दरवाजा तो बंद है भाई। अरे इस पूरे दरवाजे में तो जंग लगा हुआ है, इसलिए दरवाजा जाम हो गया होगा। अबे जंग नहीं, जंग। जंग तो पीछे चल रही है। अरे गोली गई गधे के पिछवाड़े में, पीछे देख क्या हो रहा है। अबे जितना तुझे पता है उतना मुझे भी पता है। अभी तुझसे ज्यादा मेरी फटी पड़ी है। अबे तो कुछ सोचना भोसड़ी के, इससे पहले कि ये ओह शिट। तभी वहां पड़ी हुई लाशों ने अपनी आंखें खोली। उनकी मौत भरी आंखों में से जैसे इंसानी जान के लिए हवस टपक रही थी। उन लाशों ने अपने घिनौने मुंह फाड़े और दांत दिखाते हुए हंसने लगे। साले हम इस दरवाजे को ही तोड़ देंगे, हटो। अबे रुक जा बहन के लौड़े, मुझे खोलने दे। ये तो खुल गया। अबे भोसड़ी के पुश करना था और तू पुल कर रहा था। अरे नहीं यार, आगे तो रास्ता खत्म है। प्रसाद, अब कहाँ जाएंगे? आगे बढ़ेंगे तो सीधा नीचे गिरेंगे। अरे ये सब छोड़ो और भागो यहाँ से। नहीं, अबे भोसड़ी के ऐसा मत कर। प्रसाद के धक्के की वजह से दोनों ही तेजी से नीचे गिर रहे थे। इससे पहले कि नीचे गिर के उनकी हड्डी पसली टूटती, ध्रुव और प्रसाद के कपड़े एक खंबे से फंस गए और वो दोनों खंबे पर लटक गए। ये क्या? साले हम खंबे पर लटक गए। प्रसाद कहाँ है तू? यहाँ तुम्हारे नीचे लटके हुए हैं। अरे नीचे देखो, बस खंबा हमारे पिछवाड़े में नहीं घुसा। अरे नीचे कैसे देखूं? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। साले सब तेरी वजह से हुआ है। धक्का देना जरूरी था क्या? हम धक्का नहीं देते तो वो भूत लोग हम लोगों की कान में धक्का लगा देते हैं। अबे ये खंबा तो टूट रहा है। मैं मोटा है या तुम्हारी वजह से टूट रहा है? साला हमारी किस्मत में लौड़ा। अरे भूत से बचे तो खंबे में लटक गए। तुम घबराओ मत, लंबा लंबा सांस लो, लंबा लंबा सांस लो। साले लंबा लंबा हथियार लेगा मेरा। भोसड़ी के यहाँ गोटे मुंह में आ गए और तो योगा करने को बोल रहे हैं। अरे शांत हो जाओ। हमारी मम्मी कहती है जब गांठ ज्यादा फटने लगे तो लड़कियों की बातें करनी चाहिए। क्या तेरी मम्मी सच में ऐसा करती थी? नहीं, वो तो कहती थी कि अच्छी बात करो, लेकिन अच्छी तो लड़की भी होती है ना। याद है कॉलेज में वो लड़की थी
मिस मालिनी? अरे यार उसकी बात मत कर, तू पुराने घावों को तेज कर रहा है। अभी उन सब का टाइम नहीं है। अच्छा, वो क्या है? कितना लाइन देती थी, देख देख कर हंसती थी। उसको जो भी डाउट होता था वो सबको छोड़कर मेरे पास आती थी। कितने अच्छे दिन थे ना यार वो, मजा आता था जिंदगी में। लेकिन अचानक, फिर अचानक क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, वो मुझे देखती ही नहीं थी। ये बात मुझे कभी समझ ही नहीं आई। मैंने काफी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात ही नहीं करती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने मेरे बारे में भड़काया हो, वरना वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? हम बताते हैं का है, क्योंकि वो हमको लाइक करती थी और दे के गई थी हमें। का रात थी यार। माधर चोद, ये क्या बक रहा है? अबे एकदम सही कह रहे हैं। तुमको क्या लगा वो तुम्हें पसंद करती है? साले बाऊ ने खुद को देखो, कैसा थुलथुला शरीर है, और हमारा बॉडी देखो। माधर चोद, कुत्ते की झांट, चूतादाचार्य। साले तो तू था वो, तू दोस्त नहीं दुश्मन है मेरा। साले कितना बड़ा हरामी निकला तू, अपने ही दोस्त के पीठ पे छुरा घोंप दिया। हम कौनो खंजर वंजर नहीं हो पे। अब हम दिखते ही इतने जबरदस्त हैं कि कोई भी लड़की दीवानी हो जाए तो क्या करे मामा। साले तेरी शक्ल मेरे लौड़े से मिलती है। तू स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट है। पता नहीं तुझे कैसे गलतफहमी हो गई कि तू हैंडसम है। साले तेरे शरीर से तो इतनी बदबू आती है कि मक्खी बैठे वो भी मर जाए। साले खुजली वाले कुत्ते, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। साले अरे अरे साले लात काय मारे बे? अरे खंबा टूट रहा है। टूटने दे मादर चोद, लेकिन तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। लगता है इसकी हड्डी टूट गई। मादर चोद, ये क्या किए बे? और हम ये कहाँ आ गए? हाँ भाई, ये तो ग्राउंड फ्लोर वाली गैलरी है। यहाँ तो बिल्कुल ही अंधेरा है। क्या हो रहा है? अरे जल्दी से बाहर निकालो ध्रुव। उस हॉलवे की दीवार कपड़े की तरह फटने लगी और दीवार में एक गैप बन गया। धीरे धीरे उस गैप से पहले बहुत सारा पानी बाहर निकला और ऑक्टोपस के टेंटिकल्स बाहर। साथ ही एक ऐसा एंटिटी बाहर आया जिसका नीचे का हिस्सा तो एक ऑक्टोपस का था, लेकिन ऊपर का इंसानी शरीर। उसका सीना पूरा फटा हुआ था और अंदर बहुत सारे कीड़े उसके मांस को चूस रहे थे। छी, ये क्या चीज है बे? ये सब कहाँ निकल रहा है शरीर से इसके? कल लौंड है का? उस एंटिटी के पीठ से एक और इंसान चिपका हुआ, जिसका सिर्फ कमर से ऊपर का हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। बाकी का हिस्सा उसी एंटिटी के शरीर के अंदर पिघल कर चिपका हुआ था। उसके पूरे शरीर पर घाव थे और उसमें काले रंग का कुछ लिक्विड निकल रहा था, जो बूंद बूंद करके नीचे गिर रही थी और लकड़ी के फर्श को जला रही थी। ये हमारी तरफ ही आ रहा है। खड़े कहाँ हो? भागो साला! भोसड़ी वाले तुल भागा भी नहीं जा रहा तुमसे, इसलिए कहते थे हमारे जैसा शरीर बना लो, बहुत काम आएगा। साले तेरे शरीर पर तो मैं मुतूंगा भी नहीं, और तेरा हिसाब तो मैं बाद में करता हूँ। साले कुछ तो करो। अरे तुम हर बार किसी तरह हमको बचा लेते हो भाई। मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्ब है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये क्या हो रहा है? मैं ऊपर कैसे उठ रहा हूँ? हमारा शरीर हल्का हल्का काहे लग रहा है? हाँ, हम तो हवा में उड़ रहे हैं। ये कौन सी सुपरमैन वाली पावर आ गई है ध्रुव? अरे ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इस बार कसम से मैं नहीं हूँ। कुछ और ही हो रहा है। नहीं क्या कर रहे हो? भोसड़ी के दर्द हो रहा है, मत करो। मैंने बोला था ना कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ध्रुव और प्रसाद अभी भी हवा में थे और उन्हें काफी तकलीफ हो रही थी। तभी उनके शरीर से एक रोशनी निकलने लगी।
देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके शरीर से आत्मा बाहर निकल आई हो। ये कैसे हो सकता है? मेरी सोल कैसे? अरे ध्रुव साले क्या कर रहे हो? हमारे शरीर से कुछ निकल रहा है। ये सब क्या हो रहा है भाई? अबे तेरी भी सोल निकल गई है। मेरा हाथ पकड़ प्रसाद, जल्दी। साले हम अपने शरीर भी नहीं हिला पा रहे। शरीर तो मेरा भी नहीं हिल रहा। अब पता नहीं क्या हो रहा है। ध्रुव और प्रसाद दोनों नीचे पड़े हुए थे और वो मॉन्स्टर धीरे धीरे घाव के तेजाब को गिराते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके टेंटिकल्स जैसे पैर ध्रुव और प्रसाद की तरफ बढ़ रहे थे। वो साला हमारे पीछे ही आ रहा है। वहाँ कौन है? उन सफेद कपड़ों में? ये क्या हुआ? सब कहाँ गायब हो गए? अरे कहाँ किए तुम ध्रुव? अबे मैंने कुछ नहीं किया। अभी भी मौका है, जल्दी निकलते हैं यहाँ से। हाँ ठीक कहा, जल्दी चल। रुक जा। यस, हम गैलरी से बाहर निकल गए। हम थोड़ा सा दम भर लेते हैं, नहीं तो हमारा प्राण पखेरु यहीं उड़ जाएगा। ये फिर से क्या हो रहा है भाई? अबे ये पुल तो टूट रहा है। ये तो कीड़े के पंजे लग रहे हैं। लेकिन कितना बड़ा पंजा इस शिप पर। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? अरे इंसान भी आया नहीं। वो एंटिटी एक इंसान के जैसी थी, लेकिन उसके हाथ की जगह केकड़े के पंजे थे। उस एंटिटी का इंसानी शरीर वाला हिस्सा फूला हुआ था। उसके हर घाव से समुद्र के पानी के साथ साथ बस बाहर निकल रही थी और वो एंटिटी अपने पंजे को खोल और बंद करके आवाज निकाल रही थी। ओह गॉड, ये तो पूरा का पूरा शिप हॉन्टेड है। जल्दी से यहाँ से नीचे उतरना होगा, वरना ऐसे कैसे कूद जाए हम? अगर जान बचानी है तो सीधा कूद जा। अबे कूद रहा मादरचोद। प्रसाद कहाँ पर है तू? प्रसाद यार यहीं पर है हम। लगता है एक तो हड्डी फूट गया हमारा। ये तो अच्छा है कि यहाँ पर आइलैंड है, वरना तो हम समंदर में बह जाते। चल किनारे पर चलते हैं। अब मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। अबे ये क्या? मैं इतना काला कैसे हो गया और इतना पतला? हम अचानक से भारी कैसे हो गए और हाइट भी छोटी लग रही? ये क्या हो गया? प्रसाद, मेरी आत्मा तेरे शरीर में घुस गई है। अरे वो ये नहीं होना था भाई। इसकी बहन की, तेरा और मेरा शरीर बदल गया प्रसाद। हम दोनों की आत्मा बदल गई है। अरे तभी तो हम सोचे कि अचानक से बौने कैसे हो गए, हमारा पिछवाड़ा फैल कैसे गया बे? ऐसा कैसा हो गया? ओह शिट, शायद मुझे पता है। याद है जब हम शिप के अंदर फ्लोट होने लगे थे, तब मैंने अपने शरीर से अपनी सोल को बाहर निकलते हुए महसूस किया था। उस समय तो हमको भी कुछ महसूस हुआ, लेकिन साला ध्यान नहीं दिए थे हम। उसी वक्त हमारी आत्मा की अदला बदली हुई थी। अरे इसके बहन को ये कहाँ है साला? क्या देख लिया साले? कहीं शिप से भूत यहाँ टापू पे तो नहीं आ गए? साला प्रसाद तू ठीक है ना? कहीं तेरे अंदर फिर से कोई आत्मा तो नहीं आ गई?
अरे साला तुम्हारा औजार कितना छोटा है बे। साला ये हथियार है कि मूंगफली का दाना। हट बहन के लौड़े, अब उसे चूस ही लेगा क्या? साला हमारे एक हाथ में आ गया ही तो तुम तो साले छुटकू निकले। अरे छोटू, छोटू। अरे का तुम्हारे पास तो थन भी है, यहीं से दूध निकालते हो का? तुम्हारी छाती नहीं चूजी है। अरे बहन के लंड, मेरी छाती छूना बंद कर। साले अब समझे कि तुम चुदाई वाली बातों से ऐसे दूर काहे भागते हो, क्योंकि तुम्हारा तो छुटकू सा है, ठीक से खड़ा भी होता है कि नहीं? अबे साले, तेरा हथियार कौन सा बड़ा है? हाँ, ए हमारे हथियार के बारे में कुछ ना बोलना, साला उससे अखरोट तोड़ सकते हैं हम, तुम्हारे वाले से तो मूंगफली भी नहीं टूटेगी। साले तू ऐसे नहीं मानेगा, अब देख मैं क्या करता हूँ। साले मादर चोद। अरे भोसड़ी के तुम्हारी बहन की, साला ये क्या कर रहे हो? अरे पत्थर नीचे रखो, रखो नीचे। साले अब एक बार भी तूने मेरे बॉडी पार्ट्स पर कमेंट किया ना, तो तेरा ये जो हथियार है ना, जिस पर तुझे बहुत घमंड है, उसे पत्थर से मार मार कर पापड़ बना दूंगा, समझे? साले तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे भाई। रुक जा, अभी करके दिखाता हूँ साले। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अरे अरे हमको नपुंसक नहीं बनना। अरे अरे ठीक है, हम तुम्हारे हथियार को कुछ नहीं करेंगे, तुम मेरे हथियार को छोड़ दो बस। बस ये पत्थर फेंक दो। हाँ अभी थूकता हूँ। अबे थूको मतलब गुस्सा थूको। अरे मेरा बाप का कसम खा कर कह रहे, कुछ नहीं बोलेंगे भाई आगे से हम। अरे फेंक दे पत्थर, फेंक। ये हुई ना बात, अब हम आराम कर लेते हैं, बहुत थक गए यार। बैठ जा ध्रुव भाई, तुम भी बैठ जाओ। साला चांदनी रात में ये समुंदर कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा नजारा कहाँ देखने को मिलेगा भाई। कितनी शांति है यहाँ पर, सब कुछ कितना शांत है, मेरे दिमाग में कोई भी आवाज नहीं गूंज रही। ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों के बाद किसी ने रेडियो बंद किया हो। लेकिन हमको तो बहुत बेचैनी हो रही है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई हमारे आसपास ही है और बार बार हमारे घर की घंटी बजाकर भाग जाता है। साला जब से तुम्हारे शरीर में आए हैं तब से हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। मैं कब से इस दिन का सपना देख रहा था, मुझे लगा कि ये दिन मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, लेकिन आज मैं सच में शांति से बैठ सकता हूँ। ये एहसास कितना अच्छा है। अरे ये का बंजू, तो तुम रो रहे हो? अरे लंड बगलू, इसमें रोने वाली क्या बात है? चाहे हम तुमको कुछ भी कह लें, मगर तुमको रोता हुआ नहीं देख सकता है भाई। चलो चुप हो जाओ। घुटनों में मुंह छुपा कर रो रहे हो? अरे इधर देखो हमारी तरफ। ऐसे बच्चों की तरह नहीं रोते यार, मुंह पर उठाओ ना। लो लॉलीपॉप खाओगे? मेरी आंखों में देखो प्रसाद। क्या हो गया तुम्हारी आवाज को? अरे ऐसा काहे बोल रहे हो भाई? अरे तुमको क्या हो गया? तुम तो रो रहे थे ना, रो ना। अरे तुम हमको काहे रुला रहे हो भाई? यार ये क्या हो गया तुमको ध्रुव? अपने दोस्त के पास नहीं आओगे? आओ ना। ध्रुव के चेहरे के साथ साथ पूरा शरीर सफेद पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से सारे खून के बूंद खींच कर निकाल ली गई है। और अचानक ध्रुव के खोपड़ी से छेद होने लगा और उस छेद के बड़े बड़े टेंटिकल्स बाहर निकलने लगे। ध्रुव की खोपड़ी ऊपर से पूरी तरह से खुल गई और उसमें से बहुत सारे कीड़े और पस निकलने लगे। वही कीड़े उसके मुंह में घुस रहे थे और वो टेंटिकल्स उसके लिए पैरों का काम कर रही थी। ध्रुव हवा में था और वो टेंटिकल्स उसे चला रहे थे। अरे कहाँ भाग रहे हो? अपने दोस्त के पास नहीं आओगे? भागो इससे पहले कि हमारी गांड मार दे, भागो।
अब नहीं भागा जाएगा हमसे। और भागे तो भूत के मारने से पहले ही मर जाएंगे। कौन है उधर? कौन है भाईचोद? अरे यार मैं हूँ ध्रुव। अरे हाथ हटाओ कंधे से। अबे क्या हो गया तुझे? वहां से उठकर यहाँ पर क्यों भाग आया? हमको छोड़ ध्रुव, हमको नहीं मरना है। अबे क्या बकवास कर रहा है? ये मैं हूँ ध्रुव। हाँ तुझे मारने का मन कभी कभी करता तो है, लेकिन अब क्या करे, तू दोस्त जो है मेरा। तुम सच में ध्रुव हो का? लेकिन अभी तो तुम एक भूत में बदल गए थे। हमारी तो गांड फट गई थी साले। सच कहा है, झूठ कहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा हमको। मैं सब समझ गया। ये सब तेरे साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि तू मेरे शरीर में है। चल यहाँ से, मैं तुझे सब कुछ समझाता हूँ। शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मुझे मरे हुए लोगों की आत्मा दिखाई देती थी। समझ में नहीं आता था कि ये सच है या झूठ। तेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तुझे भी वही आवाजें सुनाई दे रही है जो मुझे देती थी, लेकिन तुझे उसे इग्नोर करना सीखना होगा। अरे यार तुम इतना सब कुछ कैसे सहते हो यार? कभी तुमने हमको बताया काहे नहीं? ये बताने वाली बात नहीं है। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जैसे कि तूने किया। मैंने तो इसके साथ जीना सीख लिया है। चल अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। थक तो हम भी बहुत गए हैं। ठीक है, यही लेट जाते हैं। आसमान का नज़ारा देखते देखते नींद आ ही जाएगा। जिस तरह से तुम छोटे लौड़े के साथ जीना सीख गए ना, वैसे ही इस पावर के साथ भी रहना तुम सीख ही गए होगे। ध्रुव और प्रसाद दोनों वहीं समुद्र के किनारे से थोड़ा दूर एक पेड़ की छांव में लेट गए और उन्हें कब नींद आ गई पता भी नहीं चला। अगली सुबह जब वो उठे तब पहले से ही बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी। ही साला ध्रुव, बहुत गर्मी है बे। इतनी जल्दी इतनी तेज धूप काहे निकल रही है? मुझे बहुत प्यास लग रही है यार। गला एकदम सूख रहा है। सामने पूरा समंदर फैला हुआ है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं है। हमको फर्क नहीं पड़ता। हम तो खारा पानी ही पी लेंगे। ऐसी गलती बिल्कुल मत करियो। खारा पानी में नमक होता है, इससे दस्त लग जाएंगे और हकते हकते तेरी जान तेरी गांड से निकल जाएगी। तो अब क्या करें? प्यास बहुत तेज लगी हमको साले। एक काम करते हैं, वहां पर कुछ नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर नारियल पानी पीकर हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं। अरे ये बात पहले काहे नहीं बोले? एक हम तो तुम्हारे शरीर में है। इस शरीर से तो हम अपना बैलेंस बना ही नहीं पाएंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं। ये ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं है। हट जाओ ध्रुव, हम ऊपर से ही नारियल नीचे गिराएंगे। साले कितना कमजोर शरीर है तुम्हारा। थोड़ी देर हाथ पैर मारने के बाद प्रसाद ऊपर नारियल के पेड़ पर चढ़ गया और नारियल को तोड़कर नीचे गिराने लगा। काफी सारे नारियल तोड़ने के बाद वो नीचे आया। दोनों ने मिलकर नारियल का पानी पीकर प्यास और गूदा खाकर भूख मिटाई। वाह, मजा आ गया भाई। कितना मीठा पानी है ये नारियल का। एकदम से प्यास बुझ गया। नारियल का गूदा भी कितना मीठा है। पेट भर के खा लिए हम तो। लेकिन कब तक हम ऐसे ही यहाँ पर पड़े रहेंगे? हम दोनों को जल्दी कुछ करना होगा। हम दोनों को अपने शरीर वापस चाहिए। अरे हाँ, इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। हमें फिर से एक बार उसी शिप पर वापस जाना होगा। वहीं पर हमें हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। नहीं साले, हम तो नहीं जाएंगे। तुमको जाना तो तुम जाओ ना, हमारा तो एकदम फटा पड़ा है भाई। हम दोनों के पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरे अकेले जाने से काम नहीं बनेगा। तुझे भी मेरे साथ ही आना होगा ताकि फिर से हम दोनों अपना शरीर बदल सके। अरे पर ध्रुव, ये कैसी आवाज है? अचानक क्या हुआ यहाँ पर? तूने सुनी ना ये आवाज? हाँ सुने, हम कान में लौड़ा नहीं ठूसे थे हमने। सुना ना तूने? किसी के भागने की आवाज सुनाई दे रही है। आवाज आइलैंड के उस तरफ से आ रही है। साला ईश्वरन और काका करेगा हमारे साथ। कहीं किसी तरह का प्रेत तो नहीं?
हमरा रोंगटा खड़ा हुआ है नहीं ना। देखो तो बात सिंपल है, ये कौनो भूत प्रेत नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर कोई तीसरा इंसान भी है। इसका मतलब समझ रहा है प्रसाद, हमें जल्दी उसके पास जाना होगा। चल जल्दी मेरे साथ। Eight. ये आवाज यहीं कहीं से आई थी। उसे यहीं कहीं होना चाहिए। साले तुम हमको फिर कौनो मुसीबत में फंसा देगा। अबे उधर से आवाज आई, चल जल्दी। नहीं नहीं रुको बहीचोद, अरे रुको हमारे लिए। यहां पर भी कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो यहीं से आई थी। अरे अरे ये हम हैं साले भोसड़ी के, डरा दिए। तू था क्या? हाँ साले तूने तो मुझे डरा ही दिया। ऐसे अचानक पीछे से आना जरूरी था क्या? ये पेड़ अभी हिला और ये पत्ता भी ऊपर से गिरा। प्रसाद जल्दी छुप, लगता है कोई है ऊपर। ये कौन है काले कपड़े में? अरे कौन आदमी है या मनमानुष? देख वो वैसा ही रहा भाई। हमारे सर में इतना दर्द काहे हो रहा? मेरे सर में भी दर्द है। ये कैसी आवाज सुनाई दे रही है? चले जाओ, ये सब कुछ धोखा है। कहीं भी जाओ, बस उस शिप पर वापस मत जाना। ये आवाज मुझे मेरे दिमाग में सुनाई दे रही है। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? ध्रुव, तुम्हें मेरे बारे में ना ही पता लगे तो अच्छा है। तुम वापस चले जाओ, मेरे पास वक्त कम है। जाओ। प्रसाद, प्रसाद, प्रसाद तू ठीक है ना? अरे लाड ठीक है हम। साला तुम्हारे पिछवाड़े में खुजली है क्या जो आ जाते हो अपनी मरवाने यहाँ पर? अबे साले ज्यादा भौंक मत और जल्दी खड़ा हो। ये अभी धमाका था कि क्या था? चोट तो नहीं आई हमको? और ये धमाके से कोई गड्ढा भी नहीं हुआ। कुछ तो बहुत अजीब है। अरे ये सब कुछ सच में हुआ है? वो आदमी था कौन? और वो कहाँ चला गया? उसे भी तो हमारी तरह यहाँ नीचे गिरा होना चाहिए था। और अगर वो भागता भी तो उसके कदमों की आवाज तो सुनाई देती। ऐसा लग रहा है जैसे वो गायब ही हो गया। हमको तो लगता है कि ये हमारा भ्रम था भाई। नहीं, अगर भ्रम होता तो वो सिर्फ तुझे दिखाई देता, मुझे नहीं। एक और अजीब बात, उसने मुझे ध्रुव कहकर बुलाया जबकि मैं तेरे शरीर में हूँ। यहाँ पर कुछ भी सेंस नहीं बना रहा। ऐसा लग रहा है कि ये आइलैंड हमारे साथ मेंटल गेम खेल रहा है। यार हमको तो बहुत ही डर लग रहा है। हम तुम्हारे शरीर में और नहीं रह सकते भाई। तुम्हारा शरीर बहिंचो चुंबक है, सीधा भूत प्रेत को अपने तरफ खींचता है। अरे इसीलिए तो बोला कि हम दोनों को वापस उस शिप पर जाना होगा, तभी जाकर हम दोनों इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। उधर तो बहुत खतरा होगा, सारे भूत तो हम पर टूट पड़ेंगे भाई। अगर तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हमको करना सिखाओ। अरे क्या पता हमारा कुछ मदद ही हो जाएगा भाई। जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर सीखा है वो मैं तुझे एकदम से कैसे सिखा दूं? और वैसे भी तू थोड़ा सा हिला हुआ है। अब मेरा मतलब कि तेरा साबुन भी स्लो है ना, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लंड फकीर, साले तुम्हारा जो तजुर्बा है वो तुम्हारे शरीर में ही तो है। कहा पता हम सीख जाए। और हम खुद को कोई जादूगर गोगा बनाने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। बस इतना सिखा दे कि हम खुद को बचा पाए बे। ओके ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि ये काम करेगा।
इसीलिए मैं तुझे पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ। ठीक है, खाओ बात नहीं, हम ट्राई करके देख लेते हैं। पहले तू अपने पैरों को मोड़कर एकदम से सीधा बैठ जा, आंखें बंद कर और लंबी लंबी सांस लेकर ध्यान लगाने की कोशिश कर। ठीक। बहुत सही कर रहा है, ऐसे ही लंबी लंबी सांसें लेता रहे। हमको कुछ महसूस हो रहा, कुछ फील कर पा रहे हैं हम, कुछ दिखाई दे रहा है। नहीं। प्रसाद, क्या हुआ? तू ठीक है ना? खून, हमारी नाक से खून आ रहा है। तू अभी पैनिक स्टेट में है, तेरे थॉट्स बिखरे हुए हैं, इसलिए तू ठीक से ध्यान नहीं लगा पा रहा है। अब हम यहाँ पर बैठकर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें शिप पर वापस चलना होगा। ये बारिश भी शुरू हो गई। चाहे जो हो जाए, हमें जाना ही होगा। ध्रुव और प्रसाद दोनों उस शिप की तरफ बढ़ गए। शिप से लटक रही मोटी रस्सी के सहारे वो ऊपर चढ़ने लगे। समुद्र भी अब शैतानी हो चला था, ऊंची लहरें उठने लगी थी, लेकिन फिर भी दोनों ऊपर चढ़ ही गए। हम यहाँ ऊपर पहुँच तो गए, लेकिन हमको करना क्या है? शायद मुझे पता है कि क्या करना है। हमारी बॉडी स्वैप होने से पहले जब हम शिप पर थे, तब मैंने यहाँ पर एक फिगर को देखा था। क्या बात कर रहे हैं? फिगर कैसा था उसका? फिगर सेक्सी था क्या नहीं? अबे साले, हथियार के बाल! इस सिचुएशन में भी फिगर की पड़ी है तेरे को? फिगर मतलब आकृति। मुझे एक आकृति दिखाई दी थी। उस गैलरी के मॉन्स्टर से हमें उस आकृति ने ही बचाया था। अगर हम उसको ढूंढेंगे तो कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। हमारी तो फट रही है यार। मेघा रे मेघा रे मेघा रे मेघा रे, मत अपनी माँ चुदा रे, अब तो रुक जा रे। अबे ये कौन सा अश्लील गाना गा रहा है? अरे बहुत डर लग रहा है, इसलिए गा रहे हैं ताकि शांत हो सके भाई। अभी चुपचाप चल। ये कैसी आवाज है? ये संगीत कहाँ से बज रहा है रे? तुमको सुनाई दे रहा है ध्रुव? मुझे बारिश के अलावा और कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। हमको सुनाई दे रहा है। कितना बढ़िया गीत है, बहुत मजा आ रहा है। वो आवाज सामने पनिया जहाज के अंदर से आ रहा है, और उधर से। चलो ध्रुव देखते हैं, कोई तो है अंदर। नहीं, अकेले मत जाना, यहाँ पर बहुत खतरा है। अरे तुमको नहीं सुनाई दे रहा है क्या? हमारे साथ चलो फिर देखते हैं। आ जाओ आ जाओ। अरे नहीं प्रसाद, तेरी जान को खतरा हो सकता है। शिट यार, लगता है मुझे भी उसके पीछे जाना पड़ेगा। इधर ही चमकदार जैसा कमरा कहाँ से आ गया? तो तुमने मेरी आवाज सुन ही ली, वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना, मैंने सुहाग रात की सेज सजा रखी है, जल्दी आओ। हाँ हाँ, काहे नहीं, अभी आते हैं। नहीं प्रसाद, रुक जा, वहां अंदर मत जा। कौन है मेरे पीछे? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं। शर्माओ मत, अभी जाओ, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। भरे समुद्र के बीचों बीच मैं प्यासी पड़ी हूँ, काश तुम मेरी प्यास बुझा दो ना। प्रसाद कमरे के अंदर आ चुका था। कमरा एक सुहागरात की तरह सजा हुआ था। चारों तरफ झूमर से निकलती हुई पीली रोशनी ने समा बांध दिया था। हवा में सड़न की जगह मदहोश कर देने वाली खुशबू थी, और प्रसाद का खुद पर होश नहीं था। वो औरत उस बिस्तर पर लेटी हुई,
प्रसाद भी उसकी तरफ बढ़ रहा था। इतनी भी क्या जल्दी है? पहले मुझे मूड तो बनाने दो। आइए ना हमारे पास, और मत तड़पाइए। तड़पने में ही तो असली मजा है। पहले मेरी खूबसूरती को देखिए। प्रसाद की तरफ पीठ दिखाते खड़ी उस औरत ने अपना बाथरोब उतार कर नीचे फेंक दिया। अब वो बिना कपड़ों के नंगी खड़ी थी। पीली रोशनी उसके गोरी चमड़ी से टकराकर इस तरह चमक रही थी जैसे सुबह की ओस पर सूरज की पहली किरण पड़ने से चमकती है। अब आइए हमारे पास, अब हमसे नहीं रहा जाता। पीछे से तो देख लिया, सामने से तो देख लीजिए। बिना कपड़े की औरत जैसे ही मुड़ी, उसकी खूबसूरती एक ऐसे भयानक सपने में बदल गई जिसके बारे में सिर्फ कहानियों में ही पढ़ा होगा। पेट के नीचे जांघों तक वो औरत 2 टुकड़ों में बटी हुई थी और उसके टांगों के बीच सर की तरफ से एक बच्चा बाहर आ रहा था। उसका पूरा रंग सफेद पड़ने लगा। खरे पानी की सड़न साफ साफ दिखाई देने लगी। अब मेरी खूबसूरती कैसी लगी? मैं अच्छी लग रही हूँ ना? बहुत खूबसूरत। पास आओ। उस औरत ने अपने कदम आगे बढ़ाए तो टांगों के बीच में लटका हुआ बच्चा रोने लगा। प्रसाद डर नहीं रहा था, वो उसी औरत के वश में था। वो औरत उसके पास आई। उसका सर माथे से लेकर उसकी ठुड्डी के बीचों बीच किसी दरवाजे की तरह खुल गया और उसमें से रोशनी दिखाई दे रही थी। ये सब कितना सुंदर है। हमको भी इस रोशनी में जाना है। प्रसाद उस रोशनी में खोया हुआ था। अचानक उसका मुंह खुला और उसके मुंह से रोशनी बाहर निकली। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि धीरे धीरे उसकी जान उसके मुंह से बाहर निकल रही हो। प्रसाद नहीं! प्रसाद का सर तो इस मॉन्स्टर के मुंह में है। अब उसे कैसे बचाऊं? मैं बचाऊंगी तुमको। तुम तो वही हो। ध्रुव अपने दोस्त को बचाना चाहता था, लेकिन उसके रास्ते में भी कोई अड़चने डाल रहा था। आखिर कौन था वो? तुम यहां पर कैसे? खोलो, दरवाजा खोलो। प्रसाद, प्रसाद मेरी आवाज सुन। खोलो दरवाजा। शिट, कहाँ फंस गया मैं? और वो कहाँ गया? मैं यहीं पर हूं। तुम यहां फंसे नहीं हो। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम तो वही हो ना जो मुझे आइलैंड पर मिले थे। तुम हमें बचाने की नहीं, हम दोनों को जान से मारने की कोशिश कर रहे हो। मेरे दोस्त की जान खतरे में है और उसके लिए चाहे मुझे ये दरवाजा ही क्यों ना तोड़ना पड़े, मैं जरूर तोड़ूंगा। मेरे पास उतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में बता सकूं। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना ही होगा। ध्यान से सुनो, ये जो कुछ भी हो रहा है। मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं किसी बुढ़े पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुमने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। तुम हमेशा से ऐसे जिद्दी क्यों हो ध्रुव? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? क्यों? मजा आया? अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो रहस्यमय आदमी अब गुस्से में आ गया था। उसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी। वो ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन उसके दाएं आंख के ऊपर एक कट का निशान था। उस रहस्यमय आदमी ने अपने हाथ ऊपर उठाया और किसी अदृश्य शक्ति की वजह से प्रसाद का गला कसने लगा।
और ध्रुव हवा में ऊपर उठने लगा। ये क्या कर रहे हो तुम? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। नहीं, कहाँ गया वो? कहाँ गया? फिर से गायब हो गया। ये हो क्या रहा है? ये आखिर था कौन जो मेरी तकलीफ और बढ़ा रहा है? ये चेन, ये चेन मेरे हाथ में कैसे? लगता है ये उस बुढ़े का है। शिट! मैं यहाँ पर बैठकर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मुझे जल्दी से प्रसाद के पास पहुंचना होगा। ये दरवाजा! मैं आ रहा हूं। ध्रुव भागता हुआ गया और फिर से उसने कमरे का दरवाजा तोड़ा। उसने देखा कि प्रसाद उस मॉन्स्टर के बिल्कुल करीब था और वो उसकी जान खींचने ही वाली थी। ध्रुव जोर से चिल्लाया और प्रसाद अपनी हिप्नोसिस की स्टेट से बाहर निकला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरे ये कौन है? हम यहाँ कैसे पहुंचे? छोड़ दो इनको, छोड़ दो। मैं तुम्हें बचाऊंगी। तुम तो वही हो जिसने हम दोनों की गैलरी में जान बचाई थी। मैं इसे रोक कर रखती हूँ, चले जाओ। वहाँ खड़े मत रहो, मैं ज्यादा देर तक इसे नहीं रोक सकती। मैं इसको और नहीं संभाल पाऊंगी। साला वो कहाँ गायब हो गई? ये राक्षसनी भी हमारे पीछे आ रही है। अरे आग लग गई। वो मॉन्स्टर तो पीछे रहेगी। अरे उसका तो पता नहीं, लेकिन यहाँ से जल्दी निकलना होगा वरना वो हमें कच्चा चबा जाएगी। साले तुम हमको रोके काहे नहीं? हम साले अभी उसके साथ सुहागरात मना लिए होते। तुझे मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पहले यहाँ से निकलने में ही भलाई है। अचानक से उस मॉन्स्टर के पैरों के बीच लटकने वाला बच्चा नीचे गिरा और गिरते ही किसी बिच्छू की तरह उसके पंजे और पसलियों से छोटे छोटे कीड़े जैसे पैर और एक डंक बाहर निकल गया। अब वो उन दोनों का तेजी से पीछा कर रहा था। वो क्या है? बच्चा या कीड़ा? जल्दी कर, हमें उस टापू पर पहुंचना ही होगा वरना ये हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जल्दी कर। हमारी तो सांस फूल रही है। हिम्मत रख, बस थोड़ी ही दूर है, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। अरे नहीं साले, तुम्हारे थुलथुले शरीर में भाग नहीं पा रहे। अब हमसे नहीं हो पाएगा। प्रसाद नीचे गिर गया और अचानक उस कीड़े जैसे दिखने वाले बच्चे ने उस पर हमला कर दिया। अपने नोकीले पैरों से वो उसकी पूरी बॉडी पर रेंग रहा था। वो अजीब सी चीज प्रसाद के शरीर को घायल कर रही थी। उसे बेतहाशा दर्द हो रहा था। नहीं, दर्द हो रहा है। हमारा ध्यान नहीं। अरे नहीं, ये तो प्रसाद को डंक मारने वाला है। मुझे कुछ करना होगा, जल्दी कुछ करना होगा। हाथ पकड़, उठ, जल्दी उठ, चल यहाँ से। अरे मैया, साला बहुत दर्द हो रहा है। पूरा शरीर जल्दी कर दिया साला। ये देखो कैसे गांड फैलाकर बैठ गया है। अबे वो देख, पीछे तेरा बाप आ रहा है, जल्दी चल। अबे अब क्या हुआ? हमारे पैर पर कुछ चल रहा है। साला ये तो जोक है। ये जोक कहाँ से आया? अबे आइलैंड पर लग गया होगा। अभी तू चल यहाँ से। अरे तुम्हारे सर पर भी जोक है।
अबे ये जोक तो ऊपर से बरस रहे हैं साले। अबे 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 ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अचानक से ऊपर की सीढ़ी टूटी और जोक का पहाड़ सीधा उन दोनों पर गिर गया। प्रसाद और ध्रुव दोनों उस जोक के समुद्र में डूब गए। उनके शरीर के हर छेद में जोक घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग तो हमारी गांड में घुस रहे हैं। लगता है ये जोक हमारे मुंह में मुंह दिया। अरे अरे इससे कैसे बाहर निकले यार। तुम दोनों मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। पकड़ लिया मार। मैंने भी पकड़ लिया। थू, हम तो टापू पर फिर से पहुंच गए। हाँ तूने सही कहा, लेकिन वो कहाँ गई? मैं यही हूँ, पीछे देखो। इसकी माँ का चुन्नी, तुम तो एकदम से चमक रही हो। कौन हो तुम और तुमने हम दोनों की जान क्यों बचाई? मुझे नहीं पता, शायद किसी जिंदा इंसान को देखे जमाना हो गया, इसीलिए सोचा कि तुम लोगों की जान बचाऊं, क्योंकि कभी मैं भी जिंदा हुआ करती थी। तुम मुझे नेहा बुला सकते हो। वैसे तुम यहाँ के नहीं लगते, कौन हो तुम? यार तुम तो एकदम खूबसूरत लग रही। फिगर तो हमरा मतलब तो तुम वो फिगर हो जिसके बारे में ध्रुव बात कर रहा है। तुम भी जिंदा नहीं हो, लेकिन तुम ऐसी क्यों दिखती हो? मेरा मतलब बाकी सब तो मॉन्स्टर्स की तरह दिखते हैं, पर तुम नहीं। सच कहूँ तो ये मुझे भी नहीं पता, मैं शुरुआत से ही ऐसी हूँ। इस शिप का राज क्या है? ये डूबा कैसे? और यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर्स कैसे आए? ये शिप कभी मेरी हुआ करती थी, मैं इसे अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ ओन करती थी, लेकिन अपनी मेहनत से आगे बढ़ती गई और उनसे आगे बढ़ गई तो उन लोगों ने मुझे रास्ते से हटाने का सोचा। कहा कह रही है आप? इतना खूबसूरत लड़की को जान से मारने वाले थे? उन्होंने इस शिप पर मुझे इनवाइट किया एक प्राइवेट ट्रिप के लिए। इस पूरे शिप पर मैं, मेरे बिजनेस पार्टनर्स और स्टाफ के मेंबर ही थे। उन्होंने मुझे जान से मारना चाहा, लेकिन उससे पहले ये शिप ही क्रैश हो गई और हम सब मारे गए। तब से मैं यहीं फंसी हुई हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे यहाँ के नहीं लगते। कुछ तो छुपा रहे हो तुम मुझसे। कौन हो तुम दोनों? एकदम ठीक समझे जी आप। हम दोनों यहाँ के नहीं हैं, भविष्य से आए। हमारे दोस्त के पास शक्ति है जिससे हम आत्मा को मुक्ति देते हैं। मुक्ति दिलाने के बाद हम वापस चले जाते हैं। आप इसमें हमारी मदद कर सकती हैं क्या? ये सारे मॉन्स्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस शिप पर कोई तो है जिसकी बात ये सब मानते हैं। मैं नहीं जानती कि वो कौन है। अगर उसके बारे में पता चल जाए तो एक साथ सभी को यहाँ से आज़ाद करवाया जा सकता है और फिर मैं भी यहाँ से आज़ाद हो जाऊंगी। ठीक है, हम तैयार हैं। तुम अपनी शुरुआत हमारे कॉमन रूम से कर सकते हो। मेरे सारे बिजनेस पार्टनर्स वहीं मरे थे, उनको ज़रूर इस बारे में पता होगा। सुबह होने वाली है, अब मैं चलती हूँ। कितना सुंदर रोशनी है। अरे ये रोशनी तो हम पहले भी देखे हैं ध्रुव। टापू पर सुबह हो गई थी, लेकिन ध्रुव और प्रसाद अभी भी अंधेरे में थे। उन्हें अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का रास्ता तो पता था, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन बहुत मुश्किल होने वाला था। क्या हुआ? किस लाइट की बात कर रहा है तू? नहीं, कुछ नहीं। वो बस ऐसे ही बोल रहे थे। हमको कोई गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी नहीं साले, गलत कंपनी है तू मेरे लिए। ठरकी साला, तेरे ढीले नाड़े ने आज हमें लगभग मरवा ही दिया था। सुहागरात मना रहा था तेरी तो। बहनचोद, हम बहुत अच्छा किए, तभी तो हम उन नेहा जी से मिल पाए। वैसे वो मरने के बाद इतना खूबसूरत है, जिंदा में तो गर्दा उड़ा देती होंगी। चल भोसड़ी की, वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि उसने खुद हमें ढूंढ लिया, लेकिन अभी भी हमारी परेशानी कम नहीं हुई है। अब एकदम लड़ पगलू आदमी होता। अब हमको मालूम तो है कि करना क्या है आगे। अरे वो नेहा जी बताई तो है हमको कहाँ से शुरू करना है। हाँ, लेकिन ये जितना दिखता है उतना आसान बिल्कुल नहीं है। बिना मेरे पावर्स के तो ये बिल्कुल नहीं पता लगा पाएंगे कि
आखिर उन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम कोशिश तो किए थे लेकिन कुछ तो नहीं हो पाया। हमको तो लगता है कि हमसे बड़ा निकम्मा आदमी कोई वो है ही नहीं। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तू। चलो आखिरकार तूने खुद ही मान लिया। साले कान के मरीज, तुम्हें तो हम अभी छोड़ो साले, अब थक गए हैं। तुम सही हो, हमको बस घर जाना है, हमको अपने घर जाना है। चल यहाँ से, इतने में ही हार मान गया? चुत मारी के, तू तो बहुत बड़ा मर्द बनता था ना। लंबा हथियार होने से कोई मर्द नहीं बन जाता, उसके लिए बड़ा दिल होना चाहिए, समझा? क्या करें साले, अब और सहन नहीं जाता। ऐसा लग रहा है हम इसी जगह पर दफन हो जाएंगे। मैं हम दोनों को यहाँ से निकाल सकता हूँ। मेरे पास एक रास्ता है। वो कैसे? हमको भी बताना। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन पहले तुझे बोलना पड़ेगा कि तू एक नंबर का चूतिया है। तुम एक नंबर के चूतिया हो? अरे तू नहीं, मैं। वही तो बोले कि तुम एक नंबर के चूतिया हो। अबे भोसड़ी के, हथियार तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा। मेरे साथ बकचोदी करने की जरूरत नहीं है। जब तक तू नहीं बोलेगा कि तू एक नंबर का चूतिया, गांडू, भड़वा, भोसड़ी का और माधर चोद है, तब तक मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ हाँ, हम सब हैं। हम मच्छर के झांट, कीड़ा का पेशाब और कुत्ते का गू भी हैं। अब बता। बहुत बढ़िया। अब बोलो कि ध्रुव तुम्हारा बाप है। बोलो बोलो। हाँ हाँ, तुम हमारे बाप हो, दादा भी हो। अब खुश? हाँ, ये सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस गए थे। अब एक आखिरी बात बोल दे बस, कि मेरा हथियार तुमसे बड़ा है, और बोल कि कौनो मर गया साला। पिछले आधे घंटे से हम पानी में थे। थोड़ी देर और नहीं चिल्लाते तो हम अपना रिकॉर्ड तोड़ देते भाई। इधर आ और इस रेत पर बैठ। ये तेरा आखिरी सेशन है। अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, बस एक और पड़ाव बाकी है। काबले माता चोद, हमको कहीं मारा? तू अभी मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकता। मैं अभी तेरा गुरु हूँ। हाँ तो मदरचोद गुरु, हमको काहे मारा? ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। इसमें मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा और तुम्हें एकदम शांत रहना है। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। भोसड़ी के तैयार हो जाए पहले हम। आंख बंद कर लिए, मारो। कुछ नहीं हो रहा। अरे आंख खोले का। अरे यार, तो क्या कर रहे हो तुम? खतरा कहीं से भी आ सकता है, हमें तैयार रहना होगा। गुस्सा उबलते पानी की तरह है, जिसमें कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता। अगर एक बार इस पर काबू पा गए, फिर तुम मेरी पावर्स को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। शांति,
मन की शांति, शांति। जब तुम मेरे थप्पड़ पर रिएक्ट करना बंद कर दोगे, तब मैं समझ लूंगा कि तुमने अपने गुस्से पर काबू कर लिया है। मन की शांति। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा। ये लो, एक और लो। ठीक है, अब तुम बिल्कुल तैयार हो। आदर चौथ, साले तुम तो हमारा गाल फाड़ दिए बे। साले हमको तो लगता है तुम ही जानबूझ के कर रहे थे। मेरी ट्रेनिंग तो सच में काम आ गई। तुझे पता चल गया। वो सड़ पप्पू बढ़ गए। रुको, अभी हम तुम्हारी गांड तोड़ते हैं। रुको साले, इतनी देर से हमको फोकट में ही मार रहे थे। अबे बस कर भाई, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे सीधा बैठने दे यार। हंसी मजाक का सफर यहीं तक था। इससे आगे तुझे पता है कि हमें क्या करना है। हम दिन के समय ही उस शिप पर जाएंगे, क्योंकि दिन के टाइम पर वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल सकते। चल अब तैयारी करते हैं। ध्रुव और प्रसाद दोनों ने एक दूसरे को आखिरी सलाम कर दिया था। वो सर पर कफन बांध चुके थे। डर का घूंट पीकर एक बार फिर से मौत से खेलने वो हॉन्टेड शिप की तरफ बढ़ रहे थे। अपनी जीत की उम्मीद को और बढ़ाते हुए उन दोनों ने अपनी जरूरत का सारा सामान ले लिया था। हर बढ़ते कदम उन्हें खतरे तक पहुंचा रहे थे, लेकिन वो तब भी चले जा रहे थे। नेहा ने हमें यहीं कहीं उस कॉमन रूम के बारे में बताया था। छी, कितना गंदा बदबू है यहाँ पर। इका, यहाँ तो हर चीज सड़ रहा है। वो रहा कॉमन रूम, आ जाओ जल्दी। ये दरवाजा भी सड़ चुका है। इसको खोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ध्यान रहे अंदर कुछ भी हो सकता है। हमारा टारगेट ये है कि हमको आत्मा से बात करना है, हमको ध्यान लगाकर महसूस करना है कि कोई है कि नहीं, और किसी भी अनहोनी के लिए तैयार रहना है। अरे हमको सब याद है। अरे ये अंदर तो और भी गांड फाड़ बदबू है। इधर हमारा ना ध्यान कैसे लगेगा भाई। यहीं पर तो तेरी ट्रेनिंग काम आएगी। अरे कावा साले, काय मुंह फाड़ रहे हो? इधर देख, तेरी गांड सच में फट जाएगी। माइंड चोद। प्रसाद ने देखा कि एक लाश जो बुरी तरह सड़ चुकी है, उसकी चमड़ी को कीड़े खा चुके हैं। उसके पसलियों से उसके फेफड़े और दिल नजर आ रहे थे। फंगस की वजह से वो लाश सड़ते सड़ते जैसे दीवार का ही एक हिस्सा बनकर रह गई थी। बहुत ही भयानक मौत मरा। इलाज का तो देखकर ही हमको उल्टी आ रही है भाई। अभी हमारे पास ये सब कुछ सोचने का वक्त नहीं है। तुम जल्दी से बैठो और ध्यान लगाने की कोशिश करो, और उस मंत्र को पढ़ो जो मैंने तुम्हें सिखाया है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन हमको बहुत ही डर लग रहा है। उसका क्या करें? ऐसा लग रहा है पॉइंट वहीं पेशाब हो जाएगा। साले तुम ये सब कैसे करते हो? मैं इन सब के बारे में नहीं सोचता, इसीलिए मुझे डर नहीं लगता। और तू भी मत सोच, सीधा बैठ जा और अपने आसपास की किसी भी आवाज पर ध्यान मत दे। ठीक है, हम आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं। ओम त्र्यंबकम। यस यस, बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही करता रहे, तब तक मैं इधर देखता हूं। शिट यार, अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये क्या है? एक डायरी? अरे यार, इस डायरी के पन्नों में फंगस लग गई है। शिट यार, ये क्या है? इसमें तो काले जादू के बारे में लिखा हुआ है, और आत्माओं की बलि। ये किसकी हो सकती है? ध्रुव के पीछे दीवार की तरफ अंधेरे में दो लाल रोशनी दिखाई देने लगी। अचानक उस दीवार में सड़ चुके मुर्दे में जान आई। ध्रुव उस डायरी को समझने में लगा हुआ था। बहन चौथ, ये सब क्या है? वो लाश अब धीरे धीरे दीवार से बाहर निकलने के लिए जोर लगा रही थी, जिससे उसकी खोपड़ी का पिछला हिस्सा दीवार में रह गया और खोपड़ी के अंदर का दिमाग अब साफ साफ दिखाई दे रहा था।
जिसमें छोटे सफेद मांस खाने वाले कीड़े लगे हुए थे। वो सड़ती हुई लाश ज्यादा नहीं, एक हड्डियों का ढांचा ही रह गया था जिससे पस बह रहा था। वो अब ध्रुव के पीछे जाकर खड़ा था। अरे प्रसाद, तू फिर आ गया। जाके अपना काम करना, वरना हम यहां से नहीं निकल पाएंगे। ये चिपचिपा क्या है? प्रसाद, तू अपना माल गिरा रहा है क्या? हे भगवान, अब तो हम गए।